नमस्कार, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो निर्देशन के क्षेत्र के बारे में। आज हम जो बात करने वाले हैं निर्देशन की आवश्यकता के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से जो हम जानेंगे निर्देशन की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि निर्देशन देने की आवश्यकता आन पड़ी। विभिन्न स्थितियों में निर्देशन की आवश्यकता किस प्रकार से होती है, इस चीज के बारे में हम विस्तार से समझेंगे और ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी किस प्रकार से है, क्योंकि निर्देशन जो होता है समस्याओं के समाधान के लिए। हमारे व्यक्तिगत समस्याएं होती है, कुछ सामाजिक समस्याएं, कुछ शैक्षिक समस्याएं, कुछ व्यावसायिक समस्याएं। ये सभी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करना है और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इसे हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और निर्देशन की क्या आवश्यकताएं हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशन समायोजन के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, राजनीति के लिए, सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, देश रक्षा के लिए, हमारे जो अवकाश होते हैं उसका सदुपयोग कैसे हो, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में पड़ती है। अब निर्देशन की आवश्यकता को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से उपयोग हो, इस चीज को, इस उपयोगिता को हम अलग अलग तरीके से शैक्षिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इन सभी चीजों को हम विस्तार से आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले हम जो समझते हैं वह सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकताएं हैं, इस चीज को हम समझते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन क्यों आवश्यक है? सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता है, जिसमें पहली स्थिति जो है मानवीय क्षमता का समुचित उपयोग और संरक्षण। हमारी जो क्षमताएं हैं उसका समुचित उपयोग किस प्रकार से हो, उनका संरक्षण किस प्रकार से हो, ये हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस चीज को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह की क्षमता होती है जो एक दूसरे से भिन्नता होती है। यही भिन्नता हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। हमारे जो व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इसी चीज को प्रदर्शित करता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है वह हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं, यही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो उसके अंदर जो क्षमताएं होते हैं, जो कार्य करने की शक्ति होती है, जो योग्यताएं होती है, उसका समुचित उपयोग हम अपने समाज के अंतर कैसे कर सकते हैं, हमारे समाज को संरक्षित करने में उसका क्या योगदान हो सकता है, इस चीज के बारे में निर्देशन बहुत ही मायने रखता है। समाज में हर एक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ जो है समाज को सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, कुछ जो है समाज को उलझाने का काम करते हैं, कुछ लोग जो है समाज को हमेशा उनको वही मजा आएगा जब तक आपस में उलझन नहीं होगा, समाज में तितर बितर की स्थिति रहती है तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन समाज में एकजुटता आती है, समाज में हर एक लोग मिलजुल करके काम करते हैं, वो चीज
उस आदमी को पसंद नहीं पड़ता। तो ये सभी चीजें जो है सामाजिक दृष्टिकोण से अगर निर्देशन होगी तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, अलगाव नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा तो भेदभाव नहीं होगा। जब भेदभाव खत्म हो जाएगा तो यहाँ मेल जोल बढ़ जाएगा, और जब मेल जोल बढ़ जाएगा तो सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। तो सामाजिक सौहार्द बना रहेगा जिससे हमारा निर्देशन जो है सफल माना जाएगा। अब दूसरी जो है सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, जो दूसरी आवश्यकता में हम समझते हैं, विज्ञान की उन्नति से समाज के बदलते मानदंड, समाज के जो मानदंड है जो आजकल जो बदल रहे हैं और उससे उत्पन्न नई परिस्थितियां। आज का युग है जो विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रयोग को देख रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले अगर हम देखें तो इतनी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं था। इतना सामान्य रूप से 4 ही 5 साल पहले देखें तो कोरोना के बाद से एजुकेशनल फील्ड में जो चेंजेज आए और कोरोना के पहले जो शैक्षिक स्थिति का जो स्थिति था, बहुत सारे परिवर्तन जो है, ये बहुत सारे मानदंड जो है हमारे समाज के में जो विज्ञान की उन्नति जो हुई है उससे बदलाव आए। हमारे समाज की स्थिति में भी बदलाव, रहन सहन, बोलचाल, खान पान, हर एक स्थिति में जो है परिवर्तन है। तो इससे जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उन परिस्थितियों के साथ समायोजन कैसे हो, इसके समायोजन बेहतर करने के लिए हमें सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता हो। अगर इनसे हम समायोजित हो लेते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार की आगे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और उचित निर्देशन के साथ साथ ही यह संभव है। अतः सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता में विज्ञान की उन्नति से जो मानदंड हो रहे हैं, बदल रहे हैं और उससे उत्पन्न नई परिस्थितियों के लिए निर्देशन की आवश्यकता सामाजिक दृष्टिकोण से होती है। अब अगली जो आवश्यकता है वह है उचित नियोजन की आवश्यकता। नियोजन जिसे हम अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। अब नियोजन की आवश्यकता क्यों है? देश में बढ़ते जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की स्थिति चरम पर है और इस बेरोजगारी की स्थिति को सभी को रोजगार मुहैया कराना संभव नहीं, लेकिन एक निश्चित नियम के साथ, एक निश्चित निर्देशन के साथ हम अगर आगे बढ़ें तो हमें रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, रोजगार मिल सकता है और उन अवसरों के साथ जो है हम कार्य करेंगे तो हमें बेहतर मार्गदर्शन हो सकता है। हर एक कार्य को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और समाज का जो है आगे का उन्मुख दिशा में समाज जो है उन्नति की ओर आगे अग्रसर हो सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता में हम अगला जो देखिए परिवर्तित पारिवारिक दशा है। परिवार जिसमें संयुक्त स्थिति में पहले हुआ करता था, आज की स्थिति में जो है एकल स्थिति में चला गया। परिवार सिंगल फैमिली में रहना पसंद करता है। सिंगल फैमिली के साथ साथ स्थिति ऐसी होगी कि लोग जो है एक दूसरों को देखना तक नहीं चाहते, अपने बीवी बच्चे तक सीमित रहने के कारण जो है उनकी सामाजिक पारिवारिक दशाएं जो है बिखर गई और बिखरने का कारण जो है निर्देशन सही तरीका से गाइडलाइन नहीं हो पाना और वो अपने आप में ही उलझे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने आती, उन परिस्थितियों को न झेल पाने के कारण उन्हें निर्देशन की आवश्यकता है सामाजिक दृष्टिकोण से, ताकि वह सिंगल परिवार जब एकल परिवार में तब अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते। इसके साथ जो है सामाजिक दृष्टिकोण से धार्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हो गया। वर्तमान के परिवेश में जो देखे तो मदिरापान, नशा, ये नशा जो है व्यापक स्थिति में चल गया और जो नैतिक मूल्य है
किस प्रकार से मान्य व्यवहारों को अपनाना है और अमान्य व्यवहारों को त्यागना है। ये सभी चीज से लोग धीरे धीरे दूर हो जाने रहे हैं और आज की खासकर की जो युवा पीढ़ी है वह मद्यपान, नशा, तंबाकू, जुआ, इन सभी के लत जो है, तंबाकू, जुआ, इन सभी के लत के शिकार हो रहे हैं। अब इन सभी के लत के शिकार होने से क्या होता है कि ये इनका जो है सामाजिक स्थिति जो है सामान्य व्यवहारों को प्रेरित करता है। अब ये अमान्य व्यवहार अगर प्रेरित होंगे तो इनका जो समायोजन नहीं होगा। अब समायोजन नहीं हो पाएगा जिनके कारण भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं इनके सामने उत्पन्न होगी। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ जब इनके साथ समस्याएं उत्पन्न होगी तो ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण से धार्मिक और नैतिक मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, धर्म के प्रति आसक्ति नहीं होती है, लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है और लोग नशा का शिकार हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के अमान्य कृत्यों को करने लगते हैं। इसके समायोजन के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता में एक यह भी शामिल है। अब स्त्रियों के लिए जो रोजगार होना चाहिए, ऐसे हम लोग जनरली मानते हैं कि स्त्रियां जो है घर के कामकाज तक ही सीमित, लेकिन वर्तमान का जो विज्ञान का युग है और नवाचार का युग, इस युग में हम देखते हैं स्त्रियां जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के साथ साथ जो है वह अपना परचम भी लहरा रही है, चाहे वह खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में जो है स्त्रियां जो है आगे बढ़ रही है। तो रोजगार की आवश्यकता जो है स्त्रियों के लिए निर्देशन के एक मार्ग के रूप में और आजकल के जो शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियां काफी आगे आई। तो इस तरीका से जो हम देखें तो स्त्री के लिए रोजगार की जो आवश्यकता है उसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को अगर ऊपर उठाना है तो इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है, जो कि स्त्रियों को रोजगार की आवश्यकता महसूस कराती है। स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता है। स्त्रियां केवल घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसके निर्देशन की आवश्यकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता जो है इस प्रकार से होती है और राजनीतिक दृष्टिकोण में निर्देशन क्या क्या कार्य करता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जो आवश्यकता है स्वदेश रक्षा, मतलब कि हमें अपने देश की रक्षा किस प्रकार से करनी, इसके बारे में हमें बेहतर स्थिति, बेहतर समझ के बारे में जो समझ प्रदान करता है वह स्वदेश रक्षा के बारे में निर्देशन अगर हमें मिलती है तो हमें बेहतर समझ विकसित होती है। और स्वदेश रक्षा में हमें सैनिकों का चयन करना होता है। हमें जो सैनिकों का चयन होता है वो चयन किस प्रकार से करना होता है, कौन से सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए फिट बैठते हैं या फिर अधिक उपयुक्त है, इनका चयन हम राजनीतिक दृष्टिकोण में निर्देशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। इनका जो मनोबल होना चाहिए वो मनोबल किस प्रकार से होना चाहिए, इनका मनोबल उच्च होना चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए उनके अंदर, तभी उनका निर्देशन जो है सफल हो सकता है। अगर उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है तो वो सैनिकों का चयन होने के बाद भी स्वदेश रक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि उनको हमेशा जो है पारिवारिक माहौल से घिरे रहेंगे, सामाजिक स्थिति से उन्हें हमेशा एक ही चीज का ध्यान आएगा बस कि
हमारा घर परिवार कैसे है और हर एक स्थिति कैसे चल रहा है। वो इस चीज को नहीं समझ जाएंगे कि हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो हमारे देश की रक्षा करनी है। इसके लिए तन मन धन और सभी चीज का अर्पण करके हमें अपने देश का रक्षा करना है। और दूसरे निर्देशन की आवश्यकता में है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से है वह प्रजातंत्र की रक्षा। अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो हमारे देश में हम जानते हैं कि हमारे देश जो है लोकतंत्रात्मक सरकार है। हमारे देश में जो सरकार स्थिति है लोकतंत्र से चलती है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित सरकार है। इस चीज को हम समझते हैं। तो इसमें जो जनता ही सब कुछ है, तो प्रजातंत्र की रक्षा किस प्रकार से हो सकती है, इसके लिए निर्देशन कैसे होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले स्थिति में हम समझते हैं तो उचित प्रतिनिधि। उचित प्रतिनिधि का चयन करना है। हमें जो चयन करना है वो प्रतिनिधि सही होना चाहिए। हमारे प्रजातंत्र को किस प्रकार से व्यवस्थित करने में सहायक होंगे, ऐसे नेताओं का चयन करना। पता चला मुर्गा दारू पर सब बिक गया, वोट दे दिया, पता चला कि करप्शन व्याप्त है। इस तरीका से चीज नहीं होना चाहिए। ऐसे निर्देशन में हम गलत निर्देशन के साथ साथ जो है उचित प्रतिनिधि का चयन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे प्रजातंत्र की रक्षा नहीं हो पाती। इसके साथ हम और क्या समझने वाले हैं, इसके साथ हम जो समझते हैं कर्तव्य हमारे क्या हैं और अधिकार क्या है। हमारे क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी भी चीज की जानकारी बेहतर रूप से नहीं होने के कारण हम उस काम को बेहतर ढंग से कर ही नहीं पाएंगे और उसमें हमारा समायोजन नहीं हो पाएगा। और इसके साथ और क्या होना चाहिए लोकतंत्र में, देश के प्रति उत्तरदायित्व। जो उत्तरदायित्व की भावना होगा वो हमारे देश के प्रति उसका विकास होना चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना का विकास, ये उत्तरदायित्व हमें आएगा कहां से, जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक के उत्तरदायित्व को हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये उत्तरदायित्व की भावना का विकास हमें निर्देशन से संभव है। इसीलिए राजनीतिक दृष्टिकोण में निर्देशन की आवश्यकता में प्रजातंत्र की रक्षा भी आता है। अब तीसरी जो आवश्यकता है निर्देशन में राजनीतिक दृष्टिकोण से वह है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि निरपेक्ष रहे, हम एब्सोल्यूट रहे, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में है भिन्न भिन्न धर्म के रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये जो भिन्नता है, भिन्नता हमारे विविधता का रूप लेती है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। तो ये विविधता जो है इनका हमें सम्मान करना चाहिए। और इन विविधता का सम्मान किस प्रकार से हो, आपसी मामलों में हस्तक्षेप कैसे न करें, इन सभी चीजों के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो निर्देशन की आवश्यकता स्वदेश रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए, सामान्य रूप में इन तीन क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता राजनीतिक दृष्टिकोण से एक छात्र के लिए जरूरी होती है। स्वदेश रक्षा में हमने देखा सैनिकों का चयन, मनोबल उनका उच्च होना चाहिए, देश प्रेम की भावना का विकास होना चाहिए। प्रजातंत्र की रक्षा में जो हम चयन करें, जो प्रतिनिधि, उचित प्रतिनिधि जो देश के चलाने योग्य हो और जो व्यक्तियों को कर्तव्य को और अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता में जो है विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, धर्मों में भिन्नता होती है, उनकी विविधता को हम सम्मान पूर्वक देखें। अब आगे जो हम देखते हैं वह है राजनीतिक दृष्टिकोण के निर्देशन की आवश्यकता के बाद अगला जो निर्देशन है, अगला निर्देशन है शैक्षिक दृष्टिकोण। अब शैक्षिक दृष्टिकोण में निर्देशन की
क्या आवश्यकता आन पड़ी, इस चीज को भी हम समझने का प्रयास करें। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता किस प्रकार से होती है, हम इस चीज को समझते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन में सबसे पहली आवश्यकता है जो निर्देशन की, वह शैक्षिक विकल्प की विविधता। हम लोग क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जनरली क्लास 10 तक के जब पार करते हैं तो हमारे पास विषयों की चयन की जो है समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती, और ये विषय की चयन की समस्या जो है हमें समझ में नहीं आता है कि हम आर्ट्स का चयन करें, साइंस का चयन करें, या कॉमर्स का चयन करें, या वोकेशन कौन से ऑप्शन का चयन करें। तो ये जो हमारे सामने समस्याएं आती है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, ये समस्याएं सिलेक्शन करने की जो स्थिति आती है, बहुत सारे विकल्प। इसके बाद कोई जो है चाहते हैं आईटीआई करना, कोई पॉलिटेक्निक करना। तो इस तरह की स्थितियों में हमें जो है विविधता नजर आती, और इसमें हमको समझ में नहीं आता कि कौन से क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। तो जनरली ऐसा होता है कि हमें सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण हम गलत क्षेत्रों का चयन कर देते हैं, बाद में फिर पता चलता है कि हमने गलत क्षेत्रों का चयन। तो हमने गलत क्षेत्रों का चयन ना करें, हम इससे बेहतर शैक्षिक दृष्टिकोण में भाग लें और शैक्षिक विकल्प की तलाश करें। इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता यहाँ महसूस होती है। अब दूसरी जो आवश्यकता है वो कैरियर मार्गदर्शन को लेकर के, कैरियर गाइडेंस में। अब कैरियर गाइडेंस में हमें किस प्रकार से कार्य करता है। अब कैरियर गाइडेंस में हम चूंकि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसका हम चयन करेंगे, और उसका चयन करेंगे उसी के अनुसार से ही हमारा करियर का निर्धारण होगा कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उस क्षेत्र में अगर हम बेहतर करते हैं तो हमारा करियर उस दिशा में सफल माना जाएगा, और नहीं तो फिर उस क्षेत्र में हम सफल नहीं होंगे। और सफल निर्देशन के लिए, ये हमारे सफल मार्गदर्शन के लिए जो है हमारा जो करियर का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है शैक्षिक स्थितियों में। और उसके बाद जो है हमारे व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान है। हमारे व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होता है, इस चीज को समझते हैं। हमारे व्यक्तिगत समस्याएं शैक्षिक दृष्टिकोण से भी होती है। जो विषय कुछ पढ़ने में हमको अच्छा लगता है, कुछ पढ़ने में हमको रुचि नहीं होती उस विषय के प्रति, तो जिस विषय के प्रति हमें रुचि नहीं होती है उन विषय को हम पढ़ने से कतराते हैं, दूर भागते हैं। तो वह विषय हमारे लिए कितना उपयोगी है, और हमारे शैक्षिक दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे करियर के लिए विषय अपने आप में कोई भी खराब नहीं है, बशर्ते आपको उसके प्रति रुचि जागृत करना होता है। और रुचि जागृत किस प्रकार से होगा, आपको निर्देशन के माध्यम से। तो व्यक्तिगत समस्याएं आती है शैक्षिक दृष्टिकोण को लेकर के कि विकल्प का चयन किस प्रकार से करें और कौन से क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, ये व्यक्तिगत समस्याएं आती है। और ये व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान जो है निर्देशन के द्वारा ही संभव होता। उसके बाद आती है अनुकूलन से संबंधित समस्या, एडेप्टेशन। अब इसमें अनुकूलन से संबंधित जो समस्याएं आती है वो समस्याएं क्या कहती है शैक्षिक दृष्टिकोण में। अब अनुकूलन हम किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण में, अगर हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ी तो। हर एक स्थिति में एक व्यक्ति अनुकूलित नहीं हो पाता है, और अनुकूलन अर्थात समायोजन। अब ये समायोजन की स्थिति हर एक स्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से समायोजित नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती है, और ये आवश्यकताओं की कमी के कारण जो है व्यक्ति जो है समस्याओं के घिर जाता है। और ये समायोजन किस प्रकार से हो, अर्थात शैक्षिक स्थिति में विषयों के साथ, समाज के साथ,
अर्थव्यवस्था के साथ इस प्रकार से हम अपने आप को समायोजित करें, अनुकूलित करें। इसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता हो। जनरली लड़के जो है कुछ अंग्रेजी पढ़ने से घबराते हैं, कुछ जो है मैथ पढ़ने से घबराते हैं। तो क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनका विषयों के साथ समायोजन नहीं हो पाता, उस चीज के लिए अनुकूलित नहीं होते, इसीलिए वो घबराते हैं। अब उसके साथ अगर समायोजन हो जाए तो वो लड़के जो है उनके निर्देशन सफल हो जाते हैं और उन विषयों को वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब शैक्षिक दृष्टिकोण में हम आगे निर्देशन की बात करें तो आत्मविश्वास का विकास। जब उनके अंदर अनुकूलन क्षमता आ जाएगी, उनके अंदर समायोजन की क्षमता का विकास हो जाएगा, तो उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास हो जाएगा। वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे और उसके साथ जो है उनका निर्देशन सफल माना जाएगा। अब वो निर्देशन अगर सफल हो जाएगा, उसके साथ ही वह समाज में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और ऐसे बच्चे को आप लोग देखते हैं प्रतिभाशाली रूप में सृजनशीलता की, समाज में किसी भी कार्य का हो रहा है, पठन पाठन से संबंधित या फिर सामाजिक कार्यों से संबंधित ऐसे कार्यों में रुचि लेते हैं। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन में शैक्षिक विकल्प की विविधता, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में करियर का मार्गदर्शन, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान और समायोजन या अनुकूलन और आत्मविश्वास का विकास, समाज में योगदान, ये सभी निर्देशन की जो आवश्यकताएं इनमें हम देखने को मिलता है। अब आगे जो है निर्देशन की आवश्यकता और कौन से क्षेत्रों में है उसको हम समझते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, इसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता में जो हम समझते हैं वो कौन-कौन सी स्थितियां हैं जिनमें हमें निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सबसे पहली स्थिति है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व होता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हमने इसके पहले चर्चा की है कि व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर एक व्यक्ति जो है इस संसार के प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, आयु के आधार पर और विभिन्न प्रकार के कौशलों के आधार पर। तो इनका जो है सम्मान किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर दिया जाएगा तो इनका व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान होगा और जो बच्चे निर्देशन से आगे सफल हो जाते हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन सफल माना जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है निर्देशन की अवहेलना करते हैं, तो निर्देशन की अवहेलना के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए भी वो निर्देशन सफल नहीं हो पाता। तो इससे इस चीज को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है और निर्देशन उसी के अनुसार से होना चाहिए। अब दूसरी स्थिति जो है संतोषप्रद समायोजन। संतोषप्रद समायोजन करने का क्या मतलब हो सकता है, इस चीज को हम समझते हैं। समायोजन जो होना चाहिए संतोषप्रद होना चाहिए। हम किसी भी क्षेत्र में अगर अपने आप को व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित किस प्रकार से करें, अपने निर्देशन के अनुसार से वह संतोषप्रद होना चाहिए, अर्थात संतुष्ट हो आगे वाला आदमी, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। अगर वह संतुष्ट नहीं हो तो समायोजन के बदले वो कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुसमायोजित बच्चे को समायोजन की स्थिति में ला करके निर्देशन दिया जाना चाहिए और ताकि वह संतोषप्रद समायोजन की स्थिति ला सके। इसके साथ जो है तीसरी स्थिति भावनात्मक समस्याओं से जुड़ी। भावनात्मक समस्याएं, बहुत सारे लोग इमोशनल अधिक होते हैं। बच्चे जो है कुछ बात पर रोने लगते हैं, बात पर क्रोधित होते हैं, तो विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं और वो भावनात्मक समस्याओं से जूझने के कारण वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है।
ये कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं और कुसमायोजन के शिकार होने के साथ-साथ जो है वह अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं अपने समाज में, किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करना। तो ये कुसमायोजन का शिकार ना हो, इसके लिए वो समायोजन संतोषप्रद हो और भावनात्मक समस्याओं से न जूझें, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता हो। और इसके बाद की स्थिति हम अगर देखें तो अवकाश के समय का सदुपयोग। जनरली देखा जाता है कि बच्चों को जब छुट्टियाँ होती है, छात्रों को, तो वह छुट्टियों के समय में ज़्यादा खेलने-कूदने में अपना समय और आजकल की जो टेक्नोलॉजी की स्थिति मोबाइल में शॉर्ट्स और रील देखते अपना समय को व्यर्थ गवा देते। बच्चे, बड़े सभी बच्चों में ये चीज़ देखा जाता है कि थोड़ा-सा खाली टाइम निकालें, मोबाइल निकाल कर के शॉर्ट्स और रील देखना शुरू कर। तो ये जो खाली समय है उसका सदुपयोग किस प्रकार से करना है, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है। और ये निर्देशन अगर हो जाए तो उनके जो खाली समय, जो छुट्टी का समय है, छुट्टी के समय में उनको इस चीज़ की समझ हो जाती है कि हमारे कौन से कार्य जो है बचे हुए रह गए हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उस खाली समय का बचे हुए कार्यों को पूरा करने। इस प्रकार से अवकाश के समय का सदुपयोग हो सकता है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को बताता है। अब आगे जो हम देखते हैं उपरोक्त तथ्यों के साथ एक तथ्य है, उसका व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो सकता है, ये निर्देशन की आवश्यकता में ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आवश्यकताएं हैं निर्देशन में, व्यक्तित्व के विकास के लिए ये उपयोगी होता है। अब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, एक पर्सन का पर्सनालिटी जो होता है एक मुखौटा की तरह कार्य करता है। एक जिस प्रकार से चेहरे पर सर्कस वाले लगा करके रखते हैं, पर्सोना से पर्सनालिटी, पर्सोना का मतलब ही होता है मुखौटा। तो व्यक्तित्व का विकास जो है एक मुखौटे का रूप धारण करता है और आपको यह बताता है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से, आपके व्यवहार का निर्धारण और आपके संवेग का निर्धारण, ये सभी चीज आपके व्यक्तित्व में शामिल होती है। आपके व्यक्तित्व के विकास में ये सहायक होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो निर्देशन होता है। तो हमने जो देखा इस वीडियो के माध्यम से, वह जो देखा निर्देशन क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है, और उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है, और राजनैतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है, शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है, इन सभी चीज को हमने समझा। निर्देशन जो है एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में, तो इसमें आपका सहयोग जरूरी मांगता है। अतः आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं और ये आपके जीवन के साथ-साथ जो है आपके शैक्षणिक स्थितियों में काफी मददगार साबित होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।